अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आप सब की दुआओं से अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैंने अबाया वेयर किया हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे और हम लोग इस वक्त बाहर निकलने वाले हैं। तो व्लॉग देखेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलें आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज़ैनब को लेने के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी में थोड़ा फ्यूल वगैरह भी डलवाएंगे। तो ये सीएनजी पंप पहुँचे हम लोग और यहाँ से सीएनजी फिल करवाएंगे गाड़ी में। सीएनजी फुल करवा ली है और अब हम चलते हैं स्कूल। तो बेटी को स्कूल से ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे घर में जो ग्रीन रिंग नेक पैरेट्स हैं उनका दाना लेने के लिए। तो चलें आज आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ से ग्रीन रिंग नेक पैरेट्स का दाना लेते हैं, सीड्स लेते हैं। तो चलें चलते हैं। तो इस वक्त तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, देखिए चारों तरफ धूप निकली हुई है। सुबह जितनी सर्दी थी उतनी ही अच्छा इस वक्त मौसम हो रहा है, हर तरफ धूप धूप है और सर्दियों की धूप तो होती भी वैसे भी बहुत ही मज़ेदार सी है, तो मज़ा आ रहा है। 3 किलो ले रहे हैं। तो ये दाने की दुकान है सीड्स की जहाँ से हम लोग सीड्स लेते हैं। लालू खेत परिंदा मार्केट है, सारे परिंदे भी मौजूद हैं। तो दाना जनाब हम लोगों ने ले लिया है। काफ़ी अच्छी इनके पास सीड्स होती हैं, साफ़ सुथरी, और सेकंड ये कि रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं यहाँ पर सीड्स। और अब हम चलते हैं घर वापस। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचे और सोचा कि मैं खाना बना लूँ। कल जो लाइट गई है उसकी वजह से हमारा हो गया है फ्रिज ख़राब, यानी कि उसकी निकल गई है गैस। तो फ्रिज में थोड़ा बहुत गोश्त था, लेकिन हुआ ये कि गोश्त मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि वो ख़राब हो गया होगा। तो मैं इस वक्त बना रही हूँ कड़ी और इसके लिए मैंने मास से कहा कि मास कड़ी पत्ता तोड़ के लाओ बेटा। तो वो कड़ी पत्ता तोड़ के लाया है। कड़ी में जो है ताज़ा कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है, और जब फैसिलिटी मौजूद हो कि आपके पास आपके घर में कड़ी पत्ते मौजूद हैं तो क्यों ना घर से तोड़ा जाए कड़ी पत्ता। बाकी के सारे मैंने काम करके रखे हुए हैं। ये देखिए दही और बेसन और इसमें नमक मिर्च मसाले सारे घोल के रख लिए, और इसके अलावा यह अदरक लहसुन वगैरह है। तो हमारे पीछे मासी आई थी, वो भी चली गई थी, तो सारा काम मैंने ही किया है। ये सारा बर्तन वगैरह धोए, अभी चूल्हा मुझे नीट करना है, ठीक है, और बाकी किचन भी नीट करना है। किचन नीट नहीं है बल्कि पूरे घर को ही साफ़ करना है, मुझे झाड़ू लगानी है। तो बस अब मैं कड़ी बनाऊंगी और जब कड़ी बन जाएगी तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कड़ी तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो इसके नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं जैसे कि भगाड़ लगाने का, तो वो काम बाकी है, भगाड़ और पकौड़ों का। तो ये 2 काम रह गए, तो ये अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जनाब भगार हमारा रेडी है और अब मैं फटाफट से पकोड़े बना लूँगी, तो इसी के साथ हमारी कड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ये पार्सल आया था और ये पार्सल भी अब्बू के नाम का आया है हमारे। तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आती हैं अब्बू के जो पार्सल आते हैं, क्योंकि हमारे अब्बू को लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था लास्ट ईयर, शायद आप लोगों ने देखा, और नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। तो मेरे अब्बू ने बुक भी लिखी है और भी लिखते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उनके पार्सल्स भी अक्सर आते रहते हैं। तो इस वक्त पार्सल आया था, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन क्या है इस पार्सल के अंदर। आप लोग भी देखें और हम भी देखते हैं। तो पार्सल के अंदर मुझे तो कोई बुक नज़र आ रही है, ये कौन सी बुक है? ये देखिए, ये है शोराए हमदर्द 28वीं सालाना रिपोर्ट 2020 से 2021 तक की। तो ये बुक है हमदर्द वालों की, और तो अब्बू हमदर्द में ही काम करते हैं हमारे, और ये अक्सर उनकी बुक्स वगैरह आती रहती हैं। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नौनिहाल भी आते हैं यहाँ पर। तो अब्बू के माशाल्लाह हमदर्द वाले नौनिहाल भी भेजते हैं, जो कि बच्चे यहाँ पर हैं ही नहीं, हमारे बच्चे हैं जो कि अपने घरों में होते हैं, तो वो नौनिहाल ऐसी वेस्ट हो जाते हैं। देखिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, तो ये सारी जगहों पे ये बुक जाती है हमदर्द वालों की। और चलें इसका फर्स्ट पेज देखते हैं। ये देखें, ये फहरिस्त वगैरह जैसे कि नॉर्मल बुक्स होती हैं, और बड़े मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग इसके इनके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं।
तो ये अब्बू पढ़ते हैं और कभी कभी हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर इतना पढ़ने लिखने का रुझान नहीं है जितना अब्बू के अंदर है। तो बस हम लोग अपनी लाइफ में ही बिजी हैं और बस हमने अपनी स्टडीज़ की हैं स्टडीज़ तक ही हमारा पढ़ाई लिखाई का रुझान रहा है, उससे आगे नहीं। इतना शौक़ नहीं आया जो हमारे अब्बू के अंदर है, जैसे किताब लिखने का। ऐसा हमारे किसी बहन भाई के अंदर किताब लिखने का शौक़ नहीं है। तो माशाल्लाह पढ़ेंगे अब्बू, अब्बू के लिए आया है और टाइम मिला तो मैं भी पढ़ूँगी। इसी किताब पर मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले, तकरीबन अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा, एक और पार्सल आया था और अब्बू रखो ना बेटा, और अब्बू ख़ास दे के गए थे हमारे रूम में आकर कि ये ज़ैनब को देना, ये ज़ैनब के लिए पार्सल आया है। तो उस वक्त टाइम नहीं था, तो चलें आज उस पार्सल को देखते हैं अंदर से क्या चीज़ है जो ज़ैनब को अब्बू दे के गए थे। ये देखें, नज़्मे कायनात, यही है ना, नज़्मे कायनात। ये भी एक रिसाला है और मुझे लग रहा है ये बच्चों से रिलेटेड होगा ये ना। ये देखें अंदर नज़में वगैरह लिखी हुई हैं, शायद देखते हैं अंदर क्या है, अब्बू क्या देके गए थे। नज़्में कायनात, मेरे ख्याल से नज़में वगैरह हैं ये। ज़ैनब के पास अपने किताबें, अपने कोर्स की किताबें पढ़ने से ही टाइम नहीं बचता कि ज़ैनब ये चीज़ें पढ़ेंगी अगर बच गया तो ज़ैनब पढ़ लेंगी। ये देखें ये नज़में वगैरह हैं जो शायद बच्चों के लिए लिखी गई होंगी। तो इस पैक के अंदर और भी चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। ये क्या है, शोराए हमदर्द, सारी चीज़ें शोराए हमदर्द की हैं। नोट पैड है ये देखें माशाल्लाह, ये ज़ैनब के काम आ जाएगा, सही ना ज़ैनब। और ये देखिए ये नूनिहाल, मैंने कहा था ना नूनिहाल भी आते हैं, ये नूनिहाल है। बच्चे इस दौर के गुर्बत में चमके सितारे, ये देखें ये लिखा हुआ है। और अनोखे परिंदों का भी होगा, अंदर खोल के दिखाना बेटा। ये देखें पूरा पैक है। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आती हैं। अब हमारा बचपन बीत चुका है, वरना तो हम तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और हमारे बचपन में ये चीज़ें पढ़ी जाती थी। अब तो ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बीच में अजान होने लग गई थी तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। तो इस वक्त ये नूनिहाल दिखा रही थी मैं बच्चों का, तो ये भी आया था बच्चों का नूनिहाल इस पैक के अंदर शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि अब नूनिहाल किस तरह का आने लग गया है। देखें ये जो हमदर्द का नूनिहाल है ये काफ़ी चेंज हो गया है। स्टोरीज़ तो वैसी ही हैं जैसे कि हम लोग अपने बचपन में पढ़ा करते थे। देखें जागो जगाओ, ये सारा कुछ वैसे, ये नाते भी हैं इसके अंदर, हमदे बारी ताला भी है और ये कायदे आज़म का बचपन, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें स्टोरीज़ वगैरह हैं और आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं। और एक और मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊँ, ये देखें हंसी घर, मैं ये भी बता दूँ आपको, ये लतीफ़े वगैरह वैसे ही हैं जैसे कि पहले भी आया हुआ करते थे। और ये पज़ल्स गेम भी आ गए हैं इसके अंदर, और पज़ल्स गेम अभी नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अब ये इंग्लिश में भी आने लगी है। ये देखें एक साइड उर्दू में है और दूसरी वाली जो अगली साइड है वही सब कुछ इंग्लिश में। वही सब कुछ का मुझे नहीं पता। हाँ वही सब कुछ का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि इंग्लिश में है। अब ये मेरे ख्याल से पता नहीं, अब ये पूरा इसको पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ मेरे ख्याल से, हाँ ये वही है, वही सब कुछ इंग्लिश में, वही सब कुछ आ रहा है इंग्लिश में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं और जिनको उर्दू में पढ़ने का शौक़ है वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो देखें कितना इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह, कितना मज़ेदार चीज़ है जो कि अब बच्चे इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चों को अभी भी यही सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, इससे उर्दू अच्छी होती है और इंग्लिश भी अच्छी होती है और दुनिया को जानने का मौका भी मिलता है। इसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें। चलें अब अगली चीज़ देखते हैं कि अगले और क्या चीज़ें इस पैक के अंदर। और साथ में ये एक और किताब निकली है इसके अंदर से, ये छोटी सी कोई सी किताब है जिसमें के अंदर कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये वही हमदर्द वालों की किताब है, हमदर्द वालों की अपनी जो उनके काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका सब लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये मंथली आता होगा, निकालते होंगे ये लोग। और ये देखें हमदर्द सेहत, ये देखें इसमें सारी हेल्थ से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर। ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, ये हर महीने मंथली चेंज होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं इसमें। देखें अमराज़े कल्ब घर घर, ये डॉक्टर के वगैरह के आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं। अमराज़े कल्ब के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं। और ये कुछ दवाइयों वगैरह का भी है। ये देखिए सफ़ेद चने तवानाई का ख़जाना, चनों के बारे में इसमें सारी इनकी बातें ना, मतलब किस तरह से चने खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए ये सारे। ये देखिए नारियल पानी के हैरत अंगेज़ फ़ायदे, मुझे इस तरह की बुक्स बहुत पसंद हैं। ये देखें जाड़ों की सेहत बख्श सब्जियां और फल, वाह ज़बरदस्त। सर्दियां यानी कि सर्दियों में हम कौन से फल और सब्जियां खा सकते हैं। तो माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है ये भी, जो कि मेरी तो फेवरेट है। मैं तो ज़रूर पढ़ूँगी इसे, चाहे ज़ैनब ना पढ़े, पर मैं तो टाइम निकलेगा तो इंशाल्लाह होपफुली ज़रूर पढ़ूँगी। तो बस अब मैं अपना व्लॉग भी सोच रही हूँ यहीं पर ही एंड कर दूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो लेती हूँ अब मैं आप लोगों से इजाज़त। अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।